सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे कितने फेसेस है। तो एक बात करें, 1 2 पीछे 3, उसके पीछे 4 और नीचे वाला 5। तो इस फिगर के अंदर फेसेस कितने हैं? 5। वर्टाइसिस की बात करें, वी, ये एक वर्टाइसिस है, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे 5वां। तो वर्टाइसिस कितने हैं यहाँ पे? 5। एजिस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। एजिस कितने हैं? एजिस 7। इन सभी नंबर ऑफ एजिस, नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ वर्टाइसिस, सभी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, और उस रिलेशन के बारे में हम आगे की कार्यवाही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझ लें, ठीक है। पहला वर्ड, पोलीहेड्रॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलीहेड्रॉन्स? तो हम यहाँ पे शुरुआत से पढ़ते हैं। ईच ऑफ दिस सॉलिड्स, ईच ऑफ दिस मतलब इन सभी की बात कर रही है, मेड अप ऑफ पोलीगोनल रीजन्स विच आर कॉल्ड इट्स फेसिस। मतलब ये जो पोलीगॉन बनता है, यहाँ पे जो पोलीगॉन बना, ठीक है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ये उसका फेस हुआ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है सारी की सारी, वो फेसिस, दिस फेसिस मीट एट एजिस विच आर लाइन सेगमेंट्स एंड द एजिस मीट एट वर्टाइसिस विच आर पॉइंट्स। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड पोलीहेड्रॉन्स। मतलब जो भी 3D शेप पॉलीगॉन से बनता है, कोई भी पॉलीगॉन से बनता है, ठीक है, चाहे वो ट्राइंगल हो, ठीक है, कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, मतलब पॉलीगोनल होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे के सारे किस में आते हैं? पॉलीहेड्रॉन्स के अंदर आते हैं। बाकी सारी यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि ये देखो, एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और यहाँ पे कौन है। तो ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, हालांकि ये सारे के सारे कैसे है? पॉलीहेड्रॉन्स है। तो द डिफरेंस बिटवीन द पॉलीहेड्रॉन्स आप देख सकते हो, और नॉन पॉलीहेड्रॉन्स के बारे में भी आप देख सकते हो। इसमें कर्व सरफेस आता है, ओके। तो कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस में क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि आपने क्रिकेट की बॉल तो देखी होगी, तो वो एक स्फीयर का एग्जाम्पल है, सॉरी। और आप क्रिकेट की ना हो तो वॉलीबॉल भी आपने देखा होगा, या फिर आप बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल, जो भी आपको पसंद हो, वो जो उस लेदर बॉल की जो सरफेस होती है, उसे कहते हैं हम कर्व सरफेस कहते हैं। कौन की बात करें तो आपने सभी ने ट्राइकॉन तो खाए हुई है। तो अगर ट्राइकॉन को उल्टा कर दो तो नीचे बेस आता है, तो यहाँ पे ऊपर बेस है, और ये जो साइड पे कर्व सरफेस होती है उसे कहते हैं हम लैटरल सरफेस। मतलब क्या? तो चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लैटरल सरफेस का आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सिलेंडर की बात सबसे पहले कर दे, तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल फिगर है, ठीक है। तो ये उसकी क्या हुई, जो कर्व होता है ना, ये कर्व, तो ये हुई इसकी लैटरल सरफेस। तो उसी तरह ये सिलेंडर को मैं कॉन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट। जी, सो यू कैन सी आई हैव अ कॉन। तो आप ये देख सकते हो, ये उसकी लैटरल सरफेस है। ये जो कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस को इसको क्या कहते हैं हम? लैटरल सरफेस भी कहते हैं। तो ये उसी क्या हुई? लैटरल सरफेस है। जिस तरह से मैंने आपको सिलेंडर में दिखाई थी, तो सिलेंडर के अंदर 2 बेस होते हैं, कॉन के अंदर एक ही बेस होता है, ठीक है। तो अब बारी आती है जो पॉलीहेड्रॉन्स है उसके कॉन्वेक्स की। तो जनरली आप डायस देखते हो, क्यूब देखते हो, क्यूबॉइडल देखते हो, प्रिज्म देखते हो, सारे के सारे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स है, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स नहीं हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न है। आप देखो ज़रा कि मैं अगर की बात करता हूँ कि कोई भी एक फिगर, एक सपोज एक फेस ली मैंने, ये वाली फेस लेता हूँ, ठीक है। तो उसकी जो डायगोनल है,
सारी की सारी अगर एक वर्टाइसिस के साथ एक वर्टाइसिस से सारी की सारी जो डायगोनल में यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, राइट ना। ठीक है, यहाँ पे देखो दो ही डायगोनल है तो दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे जो फिगर बनती है आई जैसी, ये एक फेस लिया मैंने उसका, कोई भी ले सकते हो, लेकिन सारे के सारे फेसेस के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर भी ये जो दो डायगोनल ही बनेगी तो दोनों की दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डायगोनल इसको ये वर्टाइसिस से लेकर ये वर्टाइसिस की डायगोनल में ड्रॉ करता हूँ और ये वर्टाइसिस से लेकर ये वर्टाइसिस की डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है। ठीक है, इसी तरह से स्टार में है, देखो ये एक डायगोनल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक डायगोनल में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये डायगोनल और ये डायगोनल, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये एक्चुअली कॉन्केव पॉलीहेड्रॉन्स के अंदर आते हैं, लेकिन वो सब यहाँ पे आपको सिखाया नहीं गया है। तो आपको बस इतना देखना है कि सारे की जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं उससे जो फिगर 3D शेप्स बनते हैं वो सारे के सारे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन्स के अंदर आते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो आपको देखना है कि फिगर जो है आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर आप कॉन्वेक्स फिगर के बारे में और कॉन्केव फिगर के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हो। बात आती है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स की। अब पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। दो कंडीशन दी गई है कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन्स मतलब यहाँ पे अगर रेक्टेंगल दिया हो तो सारे के सारे रेक्टेंगल होने चाहिए, और दूसरी सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। तो आप देखेंगे ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे एक फेस, दूसरा फेस और तीन फेस मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस वर्टेक्स पे तो ये फेस नीचे वाला और ये फेस फ्रंट वाला, तीनों फेस मिलते हैं। मतलब हर एक वर्टेक्सिस पे यहाँ पे तीन फेसेस मिलते हैं, तो ये इससे कह सकते हैं यस इट इज़ अ रेगुलर। ठीक है, तो ये वर्टेक्स की बात करें आप तो यहाँ पे 1 2 और 3 फेसेस मिलते हैं। यहाँ पे देखो तो 1 2 और 3 फेसेस मिलते हैं। सो यस इट इज़ अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। तो अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया रेगुलर पॉलीहेड्रॉन के बारे में, उसके लिए अंदर क्वेश्चन भी है और उसके आंसर भी हम ढूंढेंगे। तो चलो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके लिए ठीक है। यहाँ पे आपको जो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है और इरेगुलर मतलब इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, उनके बीच में डिफरेंस बताया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, उसको कितने फेसेस मिलते हैं? 1 2 3 4 फेसेस मिलते हैं। बी वर्टेक्स पे कितने फेसेस मिलते हैं? 4। ठीक है, लेकिन ए की बात करें तो 1 2 और 3 ए वर्टेक्स पे देखो दिस वन और बैक साइड पे दिस वन 3, यहाँ पे लिखा ही है 3 फेसेस मीट एट ए एंड 4 फेसेस मीट एट बी। तो सभी वर्टेक्स पे इक्वल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पे मिलते नहीं हैं, तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में आएगा नहीं, ये आएगा रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में। ठीक है, अब कुछ बात बती है प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म की यहाँ पे एक डेफिनेशन में वी से दैट अ प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट polygons and whose other faces, i.e. for example lateral faces are parallelograms in shape। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड दोनों यहाँ पे दिया गया है। मैं पिरामिड की भी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। ऑन अदर हैंड अ पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज पॉलीगॉन, कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर की साइड की, एंड हुज लैटरल सरफेसेस आर ट्राइंगल्स, लैटरल सरफेस कैसी होनी चाहिए? ट्राइंगल होनी चाहिए, एंड विद अ कॉमन वर्टेक्स। मतलब क्या होता है? तो आपने पिरामिड देखा ही है, तो पिरामिड ऊपर एक ही वर्टेक्स होता है और फिर नीचे बढ़ता रहता है। आपने इजिप्ट का जो पिरामिड देखा है, ठीक है,
वो आपको अच्छे से याद होगा, थम्स अप की ऐड में भी आता है, ठीक है। तो मुझे आपको पिरामिड के बारे में डिटेल फिगर शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिज्म की बात करें तो सबसे पहले प्रिज्म और पिरामिड में क्या फ़र्क है, तो प्रिज्म के अंदर और पिरामिड के अंदर टॉप, प्रिज्म के अंदर टॉप और बॉटम सेम रहते हैं, मतलब अगर बॉटम में ट्रायंगल है तो टॉप पे भी ट्रायंगल है, बॉटम में रेक्टेंगल है तो टॉप पे भी रेक्टेंगल है, बॉटम में अगर स्क्वायर होगा तो टॉप में भी कैसा होगा, स्क्वायर होगा। मतलब एक डैश जो है, ये जो फिगर है, ये फिगर ये बताइए मैंने, वो पिरामिड की है, क्योंकि नीचे जो बेस है वही सेम बेस ऊपर की ओर है, और उसकी लैटरल सरफेसिस, लैटरल सरफेस मतलब ये वाली सरफेस, इसे ये जो अगर मैं इसको इस तरफ रखता हूँ तो इसको लैटरल सरफेस, इसको जो है ये वाली पार्ट, ये पार्ट उसको हम कहते हैं लैटरल सरफेस। मैंने यहाँ पे रखा है तो ये जो पार्ट है यहाँ वाला, ये पार्ट जो है ये, ठीक है, उसे कहते हैं लैटरल सरफेस, साइड वाली, ठीक है, साइड वाली, ये इस तरह से। तो लैटरल सरफेस कैसी होनी चाहिए, पैरेललोग्राम, लैटरल सरफेसेस आर पैरेललोग्राम्स इन शेप, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में तो पिरामिड आप सभी ने देखा ही है। अ प्रिज्म और अ पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर इट्स बेस। Thus, a hexagonal prism has a hexagon as its base, and triangular pyramid has a triangle as its base. What then rectangular prism? अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म में बेस में क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और लेटरल सरफेसेस पे क्या होगा, उसका ट्राइंगल होगा ऑब्वियसली। क्लियरली देयर बेसिस आर रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? तो पिरामिड की बात चल रही थी ये, ओके। नाउ tabulate the number of faces, edges and vertices for the following polyhedrons. V stands for number of vertices, F stands for number of faces and E stands for number of edges, ठीक है। क्यूबॉइड की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्यूबॉइड है, मैंने उसको काउंट करके भी बताया था कि जो फेसिस है वो उसके फेसिस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, उस क्यूबॉइड के फेसिस कितने हैं, 6। अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलो वर्टाइसिस काउंट करते हैं उसके, इसके वर्टेक्सेस कितने हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक वर्टेक्स है, ठीक है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 वर्टेक्स तो बेस में है, तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स और है, तो वर्टेक्सेस उसके कितने हुए, 4 + 4 8। अब चाहे तो यहाँ पे काउंट करवा सकता हूँ मैं, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्सेस है, ठीक है। तो अब एजेस की बात करें आप, तो एजेस कितने हैं देखो, 1 2 एजेस टॉप पे है, तो 2 एजेस बॉटम में है, देख सकते हो आप। 2 मैंने यहाँ पे इस तरह से पकड़े हैं और 2 मैंने यहाँ से इस तरह से पकड़े, 2 + 2 4, ठीक है। 5 6 7 8, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो 4 एजेस यहाँ पे, 4 एजेस यहाँ पे और 4 एजेस यहाँ पे, तो 4 + 4 8 एंड 9 10 11 12, कितने एजेस हुए, 12 एजेस हुए। F + V अगर आप करते हो, F + V, 6 2 12 13 14, E + 2 करते हो, E + 2, तो 12 + 2 कितना हुआ, 14। वाह, मैच हो गया, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड, तो आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, बेस में एक ट्रायंगल है, ये उसका एक फेस हुआ, ऊपर से ये जॉइंट होते हैं 3 साइडों से,
तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 3 फेसेस और होते हैं। 3 + 1 कितना हुआ? ट्रायंगुलर पिरामिड के फेसेस हुए 4। वर्टाइसिस की बात करें तो यहाँ पे आप वर्टाइसिस काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 वर्टाइसिस है। फेसेस भी 1 2 3 4 है और वर्टाइसिस भी कितनी है? 4 है। एजिस की बात करें तो आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6। एफ प्लस वी करें तो 4 + 4 होता है 8। ई + 2 करें, ई + 2 6 + 2 कितना होगा? 8। अरे वाह, ठीक है। चलो ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें, यहाँ पे रहा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, पहले तो फेसेस की बात करते हैं। तो 3 फेसेस यहाँ पे साइड वाली लैटरल फेसेस है 3। देखो ये पहली फेस, ये दूसरी फेस और ये तीसरी फेस पीछे की ओर जाएगी। ये 3, एक नीचे बेस 4 और एक टॉप 5। टोटल ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए फेसेस कितनी हुई? 5। वर्टाइसिस काउंट करें 1 2 3 4 5 6 6। एजिस की बात करें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एजिस हुए 9। चलो एडिशन कर दें 5 + 6 11 9 + 2 11। डन, ठीक है। ये आपको होमवर्क में जाएगा, ये भी आपको होमवर्क में जाएगा। अब अपने आराम से उसको, यहाँ पे फिगर है ही ये आप स्क्वायर बेस समझ सकते हो। और ये स्क्वायर बेस ये किसके लिए है? ये पिरामिड के लिए है और ये प्रिज्म के लिए है। ठीक है, तो पिरामिड प्रिज्म का यहाँ पे क्वेश्चन था। क्लियर? ये एक्टिविटी थी थोड़ी सी जो मैंने आपको करवाई टेक्स्ट बुक के अंदर। इसके रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन भी बनता है। क्या बनता है वो तो आपने देख लिया। क्या बनता है? F + V = E + 2। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो F + V - 2 = E। या फिर आप उसको इस तरफ से कर सकते हो कि F + V - 2 -E = 2। आपको जो मर्जी आए उस तरह से आप इसका इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मतलब ये जो रिलेशनशिप बना ना, इक्वेशन मतलब पूरा इक्वेशन, मेरा कहने का तात्पर्य ये भी एक इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है। तो ये जो कंपैरिजन बनता है, ये जो रिलेशनशिप बनती है किसके बीच में? एफ बी और ई के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है उसको हम कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि दिस रिलेशनशिप, विच रिलेशनशिप, द F + V = E + 2, उसको कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यूलर्स फॉर्मूला वी आर एबल टू फाइंड number of edges if the number of vertices and number of faces are given to you. We can find number of faces if the vertices and edges are given to you. We can find the vertices if edges and the faces are given to you. I mean to say any one of these will be missing and 2 of them are given and you have to find the third one. तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज हमारे बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज नंबर 10.3। अब पहला क्वेश्चन, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसिस 3 ट्राइंगल्स। अब फेसिस की बात करते हैं हम, तो 3 ट्राइंगल्स की बात करें तो वो शायद से पॉसिबल है कि नहीं, वो आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर हम
ट्राइंगुलर फेसिस की बात करें तो वो पिरामिड के अंदर हो सकता है, समझो बात को, क्योंकि पिरामिड के बेस के अंदर एक होता है ट्राइंगल, फिर यहाँ पे से एक ट्राइंगल ऊपर की हो जाता है, यहाँ से एक ऊपर की हो जाता है, यहाँ से ऊपर की हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, लेकिन ये रेक्टेंगल है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फिगर के अंदर। चलो, बेस पे ट्राइंगल है, ये फेस में भी ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, और पीछे की ओर भी ट्राइंगल है। लेकिन कितने फेसेस होते हैं? 1 2 3 4 ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे पूछा कितना गया है? 3 ट्राइंगल्स की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन देख के समझ में, आप शेप्स, आप क्वेश्चन देख के शेप को विजुअलाइज करना है, क्योंकि यूनिट का नाम है, क्या नाम है यूनिट का? ठीक है, तो आप उतना तो करना पड़ेगा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठीक है। तो ये फिलहाल पॉसिबल है नहीं, तो आपको, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखता हूँ, लेकिन आपको ये FNB के अंदर लिखना है, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना FNB के अंदर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 ट्राइंगल्स। तो अभी मैंने आपको फिगर में बताया कि यहाँ पे कितने ट्राइंगल, ये वाली फिगर में देखेंगे कि कितने ट्राइंगल है, तो 4 ट्राइंगल है, तो यस इट इज पॉसिबल, यस। अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, वाओ। तो यहाँ पे देखो नीचे स्क्वायर बनता है, और उसके एजिस पे आप देखेंगे तो 4 मतलब ट्राइंगल बना दो, 1 2 3 4 ट्राइंगल बन जाएगा, ये पिरामिड हो जाएगा। ऐसी फिगर हमने यहाँ पे जो है वो शो की है, बेस पे रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर बन सकता है, यहाँ पे एजिस पे जो है, ओ सॉरी, लैटरल सरफेस के ऊपर 3 4 ट्राइंगल्स है, तो 1 स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, दैट इज अ स्क्वायर पिरामिड। तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2, is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? Think of a pyramid. Is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? Any का मतलब क्या होता है कि यस पॉसिबल है, क्यों? कि जब नंबर ऑफ फेसिस 4 4 या उससे ज़्यादा हो तभी पॉसिबल है। इफ नंबर ऑफ फेसिस आर 4 और मोर, मतलब क्या है कि अगर हम फेसिस यहाँ पे अगर आप 4 लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे छोटा वाला ट्राइंगुलर पिरामिड है, जिसके बेस के अंदर एक ट्राइंगल है, साइड पर एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो सबसे छोटा वाला फिगर बनता है 4 फेसिस से। उससे कम 3 फेसिस वाली तो पॉसिबल है ही नहीं, 3 ट्राइंगल फेसिस हो ऐसा कोई तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कम से कम 4 फेसिस चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, लेकिन उससे कम हो सकता नहीं है, इसका आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है, तो फिर आप समझ सकते हो कि यस बट पॉसिबल इफ नंबर ऑफ फेसिस आर 4 और मोर। 4 और मोर मतलब 4 या फिर उससे ज़्यादा, 4 और ग्रेटर देन 4 ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन 4 और मोर लिखा है, उसका मतलब 4 से ज़्यादा समझना है, ठीक है, ओके। विच आर प्रिज्म अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब आपको जो दिया गया है उसमें से कौन कौन प्रिज्म है। तो प्रिज्म के बेस पे अब देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिज्म की आपको वापस से डेफिनेशन ले लेता हूँ सामने। तो हेक्सागोनल, सॉरी माय मिस्टेक, पिरामिड की यहाँ पे प्रिज्म, polyhedron whose base, ठीक है, तो प्रिज्म की बात करें तो बेस पे क्या होना चाहिए?
पॉलीहेड्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे पहले फिगर में क्या पॉलीहेड्रॉन है बेस में? तो बेस में पहले पॉलीहेड्रॉन तो नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, नो। नो का मतलब ये नहीं है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा है ना, ठीक है, वो अनशार्प्ड पेंसिल है। तो ये बेस पे आप देखेंगे तो पॉलीहेड्रॉन है, सेम टू सेम बेस यहाँ पे होता है, पॉलीहेड्रॉन होता है। तो यस इट इज अ प्रिज्म, यस वी कैन से इट इज अ प्रिज्म, मोस्ट वेलकम, ठीक है। थर्ड की बात करें तो ये पिरामिड हो गया। तो पिरामिड है तो प्रिज्म तो है नहीं, तो ये हो गया नो। एक बॉक्स है तो बेस पे भी एक पॉलीहेड्रॉन है, टॉप पे भी पॉलीहेड्रॉन है, दोनों के दोनों सेम है, मैच होता है, तो यस। अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे है ऑलरेडी प्रिज्म का एग्जांपल है ना, प्रिज्म, ये देखो बॉक्स मैच होता है, यस। ये प्रिज्म है तो ये भी प्रिज्म है, क्लियर, ठीक है। तो प्रिज्म की बात चलती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिज्म की जो बेस की साइड होती है, ठीक है, अगर हम उस बेस की साइड को इन्फिनेटली मैनी कर दें, इन्फिनेटली मैनी मतलब क्या? तो सपोज कि प्रिज्म जो है उसके बेस पे, ये प्रिज्म है उसके बेस पे फिलहाल तो 4 साइड्स हैं। इस प्रिज्म के बेस पे कितने हैं? 3 साइड्स हैं। ये जो प्रिज्म है उसकी बेस पे 1 2 3 4 5 6 साइड है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस आप इंक्रीज करते जाएंगे, उस तरह से अब एक टाइम ऐसा आएगा कि बेस सर्कुलर बन जाएगा, तो वो सिलेंडर बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम इनफाइनेटली मैनी, और बस दैट्स इट, ठीक है। हाउ आर द पिरामिड्स एंड द कॉन्स अलाइक, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, एक ही लाइन का आंसर है, जो मैंने समझाया वही लिखना है। तो पिरामिड के बेस के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पहले ट्रायंगल था, फिर यहाँ पे स्क्वायर हुआ, फिर पेंटागन हो सकता है, फिर हेक्सागन हो सकता है, वो तो टॉप ही रहेगा। एक टाइम अगर इन्फाइनाइटली मैनी कर दो तो साइड जिस तरह से यहाँ पे बेस में हमने साइड इन्फाइनाइटली मैनी कर दी तो वो सर्कल बन गया था, तो उसकी तरह यहाँ पे भी सर्कल में ये हो जाएगा, साइड सब हो जाएगी सर्कुलर हो जाएगी, और ये तो वही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन बन जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से 1 का आंसर था उसी तरह से 2 का एक ही सिंपल लाइन में लिखना है। किस तरह से लिखना है कि भाई ए पिरामिड बिकम्स अ कॉन व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स इनफाइनेटली मैनी, सिंपल, ठीक है। तो दैट्स इट। चलिए, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, एक्सप्लेन। तो स्क्वायर प्रिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म है, और क्यूब की बात करें तो क्यूब भी आपने देखा ही है। तो स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। चलो, तो सपोज एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब मतलब क्या कि सारी साइड्स उसकी इक्वल होती है, ये क्यूब है। अब स्क्वायर प्रिज्म की बात करें तो स्क्वायर प्रिज्म के अंदर आप देख सकते हो ये स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है, उसका टॉप भी स्क्वायर है, लेकिन जो लैटरल सरफेस है वो रेक्टेंगल हो सकती है। मतलब क्या? सो दिस साइड वो तो सेम है, लेकिन ये जो है वो इक्वल नहीं हो सकती कभी कभार, तो ये बन जाता है क्यूबॉइड। तो प्रिज्म कभी कभार क्यूबॉइड बन जाता है, समझ में आया मेरी बात को आप? ठीक है, तो बेस तो उसका स्क्वायर ही है, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, लेकिन उसकी जो लैटरल सरफेस है, ठीक है, वो क्यूबॉइड बन जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो वो मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि भाई लैटरल जो फेस है उसका प्रिज्म का, ठीक है, लैटरल फेस भी सेम टू सेम रहे,
बेस के जैसा, उस ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। उसकी हाइट कितनी भी हो सकती है, अगर हाइट सेम टू सेम बेस जितनी होती है तो क्यूब बनेगा, नो डाउट। लेकिन हाइट उसकी बेस जितनी ना हो तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका बेस ही रेक्टेंगुलर है तो मैं आपको उसको डिटेल में नहीं समझा सकता, लेकिन प्रिज्म की हाइट चेंज हो सकती है। ठीक है, क्यूब की अब हाइट चेंज करेंगे तो लेंथ ब्रेथ सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रिज्म की जब बात होती है तब आप बेस तो वही रहता है लेकिन उसकी हाइट चेंज हो सकती है, आप चाहे उसके हिसाब से करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये जो है वो रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे आता है नो वाई। सो सिंपल आंसर है, इट कैन बी क्यूबॉइड ऑल्सो, इट कैन बी क्यूबॉइड ऑल्सो। बस एक ही लाइन का आंसर है, वो आपको यही कॉपी करना है इसके आंसर में, फिफ्थ के आंसर में, FNB के अंदर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दिस सॉलिड्स, सॉलिड नंबर 1, सॉलिड नंबर 2, और यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, चलो काउंट करें। क्या काउंट करते हैं, तो सबसे पहले फेसेस काउंट करते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4, जो नहीं दिखता है उसकी बात करते हैं। बेस पे आएगा 5। ठीक है, ये जो है वहाँ पे एक फेस आएगा, नहीं दिखता है वो, यहाँ पे जो है वो नहीं दिखता है वो। ठीक है, ये नीचे की ओर, और जो बेस है वो नहीं दिखता, तो 3 वो और ये 4, 4 1 2 3 4, 4 + 3 फेसेस कितने उसके, 7। चलो एजेस की बात करें तो काउंट कर लो जरा, 1 2, चलो फिर से एजेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो नहीं दिखती है वो 13 14 नीचे की ओर, 16 वर्टाइसिस की बात करें, 1 2 3 4 5 और 5 नीचे की ओर, 5 + 5 10। अब इसमें आगे पीछे हो सकता है, हम चेक कर लेंगे। तो एजिस मैंने काउंट करने में शायद गलती की है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एजिस है वो टोटल है 15, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, वर्टाइसिस 1 2 3 4 5, तो नीचे की ओर भी 1 2 3 4 5, वर्टाइसिस हुआ 10। डन। अब फेसेस की बात करें तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 5 6 7, ओके डन। ठीक है, तो हमारी जो फॉर्मूला थी क्या थी कि भाई F + V = E + 2 क्या होता है, चेक कर लेते हैं। तो फेसिस है 7, वर्टाइसिस है 10, 7 + 10 17, और एजिस है 15 + 2 कितना हुआ, 17 हो गया। दिस इज़ द वेरीफाई। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है मैं वो समझाता हूँ। ये आपको सेकंड नंबर होमवर्क में करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ ड्रॉ कर दिया है, तो वो होमवर्क में जाएगा। इसकी बात मैं डिटेल में लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रफली आपको बता दिया, कंपैरिजन करके दिखा दिया। अब हम जब बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 6, उसका पहला आंसर जो था उसकी ओर डिटेल में लिखते हैं। हियर नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, लिखा हुआ ही है, तो
काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर ऑफ एजेस 15 नंबर ऑफ वर्टाइसिस 10। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे एजिस, फेसिस और वर्टाइसिस के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो नाउ सॉरी, अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला, क्या है उसकी फॉर्मूला? तो F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। ठीक है, सो बाय पुटिंग द वैल्यूज comma LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू F प्लस V इज इक्वल टू फेसिस F कितने हैं आपको पता है कि 7 प्लस V कितना है 10 इज इक्वल टू 70। नाउ RHS इज इक्वल टू E प्लस 2, E प्लस 2, मैं रिपीट करता हूँ E प्लस 2। ठीक है, एजेस कितने यहाँ पे 15, सो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो ये मैंने रफ किया था, ये मैंने फेयर किया था। इसमें आपको सब कुछ इतना इस तरह से डिटेल में लिखना है और ये काउंट करनी है आपको। कैसे इसका प्रूफ नहीं लिखना है कि हमने किसके आधार पे, फिगर के आधार पे लिखा है। ठीक है, और वो आपको खुद काउंट करना है। सो हियर इज द आंसर वेरीफाइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 8 में आपको सबसे पहले होमवर्क में देता हूँ ताकि यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाए। वो आपको समझना है और उसका आंसर लिखना है। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, नो आंसर आएगा फिर हम बाद में चर्चा करेंगे उसके बारे में, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फाइंड द अननोन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला आप देख सकते हो, फर्स्ट वन फेसिस पता नहीं। ठीक है, उसका वर्टाइसिस है 6 और एजिस है 12। अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला आपको बता ही दिया गया है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको यूलर्स फॉर्मूला लगा देनी है, जो कि है क्या है, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। ठीक है, सो F तो हमें पता नहीं है, तो F की जगह पे यहीं पे हम F रखेंगे, प्लस V की जगह पे 6 इज इक्वल टू E की जगह पे 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14, ये प्लस 6 उस तरह जाएगा। तो चलो मैं लिख देता हूँ पहले तो आपको, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। सो F इज इक्वल टू प्लस 6 उस तरफ जाता है तो माइनस 6 हो जाएगा, 14 माइनस 6। ठीक है, सो F इज इक्वल टू 8। यहाँ पे F की वैल्यू मिल गई। सेकेंड वन, फेसिस क्या है 5, वर्टाइसिस पता नहीं, और एजिस दिया गया है 9। सो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। जो दिया गया लिख देते हैं, 5 प्लस V पता नहीं है इज इक्वल टू 9 प्लस 2,
5 plus v is equal to 9 plus 2 11, v is equal to 11 minus 5, so v is equal to 6. ठीक है. थर्ड वन है जिसके अंदर फेसेस दिया गया है 20, वर्टाइसिस दिया गया है 12 और एजेस आपको फाइंड करना है, जो कि आपका जाता है होमवर्क के अंदर. इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, तो कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिए. और यहाँ पे इस यूनिट की समाप्ति में कोशिश करता हूँ. अगली बार फिर मिलेंगे नए यूनिट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.